नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासी टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़बर ख्याल में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूँ मोहम्मद सिद्दीक़ और मेरे साथ ही सज्जाद हसनैन साहब। नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं, हमारा एक खुसूसी प्रोग्राम होता है जिसमें हम इम्पोर्टेंट करंट टॉपिक्स और ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ शामिल करते हैं जो इस वक्त अखबारात की सुर्खियाँ भी है और सोशल मीडिया की पे वायरल भी हो चुकी हैं और ये अखबारात की सुर्खियाँ भी बन जाती हैं। तो आइए चलते हैं, कुछ ऐसी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान इन्हें अच्छी खासी जंग छिड़ गई है, काफ़ी जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, हम उस पर बात करेंगे। और दूसरे है कि जैसा कि आप जानते हैं, हिंदुस्तान में मुसलसिल जो पसमानदा तबक़ात है उनके ऊपर मुसलसिल अटैक्स जारी हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है ना जूता मारा गया। फिर उसके बाद एक IPS ऑफिसर है, वो ख़ुदकशी कर लेता है हरियाणा के। तो ये मुसलसिल ये जो हालात पैदा हो रहे हैं उस पर हम बात करेंगे। तो ये चलते हैं, सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में आपसी जो है ना जंग छिड़ गई है और इन्हें कुछ वहाँ पे तालिबान के कुछ लीडर है उनको हवाले करने का मुतालबा किया गया, उस पर जो है जंग छिड़ गई है। और भी रिसेंटली मालूम है कि तकरीबन 20 अफराद मारे गए हैं अफ़गानिस्तान के, और एक अफ़गानिस्तान के 3 क्रिकेट के खिलाड़ी भी जो है ना मारे गए हैं। इसमें ये लेटेस्ट न्यूज़ ऐसी आ रही है जो है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो जंग छिड़ गई है, तो इस बीच अमरीकी सदर ट्रंप, जो आपको तो मालूम है, जो बहुत ही अजीबोगरीब बयान देने में माहिर है, उनका कहना है कि ये उनकी ये 8वीं जंग है। टोटल उन्होंने 8 जंगें रुकवाई हैं। तो वो कहते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की जंग भी रुक सकती है, मगर बोल के उन्होंने इनकम्प्लीट जुमला छोड़ दिया है। तो इसका साफ जाहिर है कि मतलब एक है, अमेरिका का भी इस पर कुछ ना कुछ ताल्लुक़ है ज़रूर, जिसके इशारों पर ये जंग छिड़ गई है आपसी जो है ना। और अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो अमेरिका पहले ही कह चुका है अफ़गानिस्तान को कि बगराम जो एयरपोर्ट है वो हमारे हवाले किया जाए, क्योंकि स्ट्रेटेजिक ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अफ़गानिस्तान की तरफ से ये जवाब आया कि सवाल ही नहीं है इनको, हम कई साल लड़ लेंगे लेकिन हम ये एयरबेस आपको हवाले करने वाले नहीं हैं। तो हो सकता है कि अमेरिका की शय पे पाकिस्तान के थ्रू वहाँ पर जंग छिड़ी गई है। एक तो ये है। फिर दूसरे है कि जैसा कि आप जानते हैं, वहाँ के जो वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान के अमीर खान मुत्तकी, उनका हालिया हिंदुस्तान का दौरा भी शामिल है। तो वो दौरे हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान काफ़ी चिराग पा है, और इंडिया की कुछ डिप्लोमेसी ऐसी है कि इन्हें उनके साथ जो मुआहदे हुए हैं वो पाकिस्तान के लिए नागवार गुजरे हैं। उनका कहना है कि हमने तुम्हारे लोगों को, कई हज़ारों लोगों को पनाह दे रखी है और हम तुमको इमदाद देते रहते हैं, और तुम जाके जो है ना हिंदुस्तान से जाके दोस्ती करना चाहते हैं। तो इस किस्म का अजीब गरीब जो है ना ये मामला ये हो चुका है जाना। उधर अमेरिका इन्हें इनडायरेक्टली जो है ना उनको शय दे रहा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान जाके जो है ना अफ़गानिस्तान पर अटैक कर रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, अफ़गानिस्तान इन्हें अगर आप हिस्टोरिकली तारीख़ी तौर पे देखें तो लोग मुसलसिल जंग लड़ने के माहिर हैं। मतलब एक है ना, इनके पास हथियार है, इन्हें वही ट्रेडिशनल वारफेयर इनके पास है, और ये लोग जो भी लड़ते हैं ये लोग मतलब शब खून मारने की जो है ना ये लोग आती हैं जाना। इन्हें डायरेक्ट, इन्हें गोरिल्ला टाइप की जंग के लोग माहिर हैं। और रशिया से जब जंग चली थी, जब से ये लोग इसमें माहिर हैं, क्योंकि इनके पास कोई लेटेस्ट हथियार नहीं है। इनके पास बहुत ही, इनकी मिलिट्री बहुत पुअर है, लेकिन ये लोग बराबर जंगजू किस्म की कौम है और एक लड़ने से पीछे नहीं हटते, चाहे इनका जानी नुकसान कुछ भी हो। जबकि अगर आप दूसरी जानिब देखें, पाकिस्तान बहुत ही एडवांस है वारफेयर के हिसाब से, काफ़ी हथियार मौजूद हैं। तो मतलब है कि अगर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का मुआवजा किया जाए तो बिल्कुल किसी लिहाज से ये लोग इक्वल नहीं होते हैं जना। तो उसके बावजूद भी ये जंग छिड़ गई है और काफ़ी जानी और माली नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है। ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान का बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनके पास लेटेस्ट हथियार कोई ऐसे नहीं है कि जंगी किस्म के या एयर वारफेयर कर सके, वो लोग बम डाल सके। बस यही है कि पुराना ट्रेडिशनल वार वो लोग सिर्फ जानते हैं, और कई साल जंगों की बदौलत, कई साल कब्ज़े की बदौलत वो काफ़ी अभी भी बहुत बैकवर्ड हो चुका है। लेकिन उनके पास अभी भी हिम्मत है और वो लड़ने की जो है ना बराबर वो लोग सख्त रखते हैं। इन जंगजू किस्म की ज़हनियत लोगों में पाई जाती हैं। तो सजा साहब, ये देखिए आप, ये अगर आप ट्रायंगल देखें इस चीज़ का, एक तो एक है वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर आते हैं, हिंदुस्तान का दौरा करते हैं और यहाँ पे एग्रीमेंट करते हैं। फिर उधर से अमेरिका कहता है कि बगराम एयरपोर्ट हमको दे दो, वो कहता है कि हम देने वाले नहीं हैं। तो फिर पाकिस्तान वहाँ पे अटैक करता है जाना,
जिसकी वजह से काफ़ी उनके पास जो है ना जानी नुकसान उनका होता है, हो रहा है अभी भी जो है ना। 3 प्लेयर्स ख़त्म हो चुके हैं क्रिकेट के उनके। तो ये मतलब ये मामले, अच्छा आखिरी में फिर अब एक लेटेस्ट बयान ट्रम्प का ये आता है, मैं अगर चाहूँ तो ये जंग रुका सकता हूँ, मगर बोल के उन्होंने स्टॉप कर दिया। तो अब क्या स्ट्रैटेजी है, क्या खिचड़ी है, ये मेरे समझ से बाहर है। देखिए बहुत बहुत बड़ी जो है बहुत बड़ी खिचड़ी पकाई जा रही है जी। देखिए अफसोस का मुकाम है कि जो है मुसलमानों को दुनिया में चैन से रहने नहीं दिया जाता। जी। फ़लस्तीन की लड़ाई 2 साल तक चलती रही, खून खराबा, वहाँ पे 60,000 से ज़्यादा मुसलमानों को शहीद किया गया, जी। बच्चों को, ख़वातीन को बेदर्दी से मारा गया, जी। और जो है एक खौफनाक जो है एक गज़ा को एक खंडर में बदल दिया गया। जी। तारीख गवाह है, लोगों का कहना है, खुद जो है अक़वाम मुत्तहिदा ने ये कहा है कि 1948 में जो दूसरी आलमी जंग हुई थी, जी। और जो है उस जंग में भी इतना नुकसान नहीं हुआ था जी। जितना कि गज़ा की जंग में हुआ है। जी। और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि दूसरी आलमी जंग के बाद गज़ा की जंग सबसे खौफनाक जंग रही है इस सरज़मीन पे, जी। इस दुनिया में। जी। तो इतनी भयानक जंग गज़ा में मुसल्लत की गई। सर साहब, हम मेरे ख्याल से इसको जंग भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक तरफा थी, एक तरफा थे, बिल्कुल। इन्हें सिर्फ इसराइल इन पे अटैक कर रहा था, इनके पास डिफेंस के लिए कोई चीज़ नहीं थी। तो अगर आप देखा जाए तो इसको हम जंग भी नहीं कह सकते। जंग नहीं, एक तरफा कार्रवाई थी। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। और उसमें एक तरफा कार्रवाई में बेचारे मारे गए गज़ा के मासूम लोग, गज़ा के आम शहरी इसमें जो है पिस गए, उनके घर गए, उनकी तालीम गई, उनके अस्पताल गए, उनका जो है जीना उनका ख़त्म हो गया। वो फुटपाथ पे आ गए, फुटपाथ पे नहीं बल्कि जंगलों में, कैंपों में आ गए। उनके पास ना पानी है, ना खाना है, दूसरे के रहम करम पे ना कपड़ा है पहनने के लिए, दूसरे के रहम करम पे वो हैं। अब जो है 70 अरब डॉलर का अक़वाम मुत्तहिदा ने अपील की है दुनिया से, और कहा है कि इनको जो है मदद की जाए। तो अब देखिए फिर से जो है ये अब दुनिया की मदद के मोहताज हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। यह सूरत हाल ज़मीन के बराबर हो गए, हर चीज़, कोई सूरत हाल गज़ा की पैदा कर दी गई है। अब फिर ऐसे गज़ा में अकार्ड होता है, एक अब्राहम अकार्ड के नाम से, इधर जो है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पे अटैक शुरू कर देता है। देखिए सारे गेम में अमेरिका के रोल को से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसा कि अभी आपने कहा कि ट्रम्प ने कहा है कि हम चाहें तो इस जंग को रुकवा सकते हैं, मगर आपको याद होगा कि जो है फ़लस्तीन के अकार्ड से पहले ट्रम्प ने अफ़गानिस्तान से कहा था कि बगराम एयरपोर्ट हमारे हवाले कर दो। तो तालिबान ने कहा था कि ठीक है, अगर आपके पास हिम्मत है तो ले लीजिए, हम तो नहीं देंगे, अगर आपके पास हिम्मत है तो ले लीजिए। ये जो है तालिबान का रिएक्शन था। तो इससे पहले भी माजी में भी आप जाएंगे 20 साल पहले जब 9/11 का वाक़या हुआ था, दिल दहला देने वाला वाक़या उसको भी हम कहेंगे, 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे जब बिल्डिंग पे अटैक हुआ था। तो एक दुनिया का सबसे ख़तरनाक जो दहशतगर्दाना हमला अमेरिका इसको करार देता है, और इस हमले में कौन मुलविस है आज तक नहीं मालूम। बिल्कुल नहीं मालूम अभी तक। और राज की बात हो गई है तो उस वक्त अमेरिका ने कहा था कि बिन लादेन आपके पास है, बिन लादेन हमारे हवाले कर दें। तो मुल्ला उमर ने कहा था, उस ज़माने में सरबराह थे तालिबान के मुल्ला उमर, और तालिबान की हुकूमत थी अफ़गानिस्तान में। तो मुल्ला उमर ने कहा था कि हम जो है मेहमान को हवाले नहीं करते, आप ले लीजिए। उसके जवाब में जो है ईंट से ईंट बजा दी गई थी अफ़गानिस्तान की, और दुनिया ने देखा कि अफ़गानिस्तान किस तरीके से तबाह ताराज हो गया। आज हम देख रहे हैं कि तालिबान को दोबारा 20 साल बाद, जैसे कि आपने कहा गोरिल्ला वार के बाद, लड़ाई के बाद, उन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ाई तवील जंग करी है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। जंग के बाद उससे पहले भी रशिया के खिलाफ जो है ना रशिया के ख़िलाफ़ भी उन्होंने किया। तो इस जंग के बाद फिर वो जब दोबारा इक़्तिदार में आया तो फिर से पाकिस्तान के ज़रिए उन पर एक नई जंग मुसल्लत कर दी गई है। देखिए आमिर खान मुत्तकी जो इंडिया में आए हुए थे, उन्होंने कहा था, जब देखिए अजीब बात है, टाइमिंग आप देखिए कि आमिर खान मुत्तकी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और उससे सुबह में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रात में अटैक होता है अफ़गानिस्तान में। तो फिर मीडिया वाले उनसे पूछते हैं कि ये अटैक हुआ, उसके बारे में आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि चाहे इसके पीछे पाकिस्तान हो या कोई और हो, उनको इस बात समझ लेनी चाहिए कि हमने अंग्रेज़ों के साथ भी लड़ाई लड़ी,
जी। हमने रूस के साथ भी लड़ाई लड़ी, हाँ। हमने अमेरिका के साथ भी लड़ाई लड़ी, और आज भी हम हालत जंग में हैं। जी। तो हमारी हिम्मत को अगर कोई जो है चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है, जी। तो उसकी एक काम ख्याली है कि वो हमारी हिम्मत पस्त कर सकता है। जी। कोई हमारी हिम्मत को पस्त नहीं कर सकता। जी। हम 40 साल से लड़ते आ रहे हैं और अगले 40 साल तक लड़ने की हम में हिम्मत है। जी, तो बिल्कुल। ये अमेरिका मुत्तफ़ी का जी। दो टूक जवाब था। तो बहरहाल ये देखिए, यहाँ दिलचस्प बात ये है, मुझे तो लगता है जी। कि बगराम एयरपोर्ट को अमेरिका को हासिल करना है। जी। अमेरिका ने देखा कि सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है, जी। तो उसने फिर पाकिस्तान, देखिए सबसे बड़ा अलमिया इस दुनिया का ये है जी। कि पाकिस्तान हमेशा अमेरिका की कठपुतली का तरह काम करता है, बिल्कुल, इशारों पे काम करता है हर इशारों जगह। पे जी। काम करता है। पाकिस्तान हमेशा से जो है, तारीख गवाह है कि जब रूस को तबाह ताराज करना था, जब रूस को जो है यूएसएसआर के टुकड़े बकिए करने थे, जी। तो उस वक्त भी अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया था। अफगानियों को वहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, जी। उनको तरबियत दी गई थी, उनको तालिबान का नाम दिया गया, उनको मुजाहिदीन करार दिया गया, और फिर रूस के ख़िलाफ़ उनको जो है जंग में झोंका गया। बिल्कुल। जी। और उनको ये कहा गया कि हम जो है जिहाद कर रहे हैं, हम मुजाहिद हैं, जिहाद कर रहे हैं। जी। बाद में जब रूस का ख़ात्मा हो गया, उसके टुकड़े हो गए, रूस ख़त्म हो गया, यूएसएसआर जो है दुनिया का दो कुतबी निज़ाम जो है एक सिमट गया अमेरिका तक, जी। तो उस वक्त जो है वही तालिबान जिनको मुजाहिद कहा गया था, जिनसे कहा गया था कि जिहाद कर रहे हैं, वही तालिबान दुनिया का ख़तरनाक दुश्मन, ख़तरनाक दहशतगर्द बन गए। जी। और उसी तालिबान को न्यूयॉर्क में होने वाले जो है जो हमला हुआ था, जी। ट्विन टावर्स पे जो जी। हमला हुआ जी, था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। जी। उसकी सज़ा दी गई उसी तालिबान को। जी। और फिर 20 साल तक जो है अफ़गानिस्तान तहस नहस रहा। वहाँ के लोग जो है ज़िंदगी, उनके लोगों की ज़िंदगी के बारे में कहा जाता है कि आज भी वो गारों वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। ना उनके पास ढंग के मकान है, ना ढंग का खाना है, कुछ भी नहीं है। उनकी ज़िंदगी जो है बहुत ही जहद मुसलसल से जो है जी। इबारत है उनकी ज़िंदगी। तो अभी वो जो है उभर रहे थे इन हालात से। एक जो है धीरे धीरे एक खुशहाली तालिबान अफ़गानिस्तान में आ रही थी, तालिबान स्टेबल हो रहे थे, उनकी टीम क्रिकेट भी खेल रही थी, और वो जो है उनका रुपये की कदर, तालिबानी रुपये की, अफ़गानी रुपये की कदर भी बढ़ रही थी। जी। इतनी बढ़ गई थी कि वो इंडिया से ज़्यादा मुस्तहकम हो गया था। जी। माशी सूरत हाल उनकी बेहतर हो गई थी, जी। इक़्तिसादी सूरत हाल भी उनकी मुस्तहकम हो गई थी, जी। और वो खुशहाली की तरफ जा रहे थे। और फिर जो है यकीनी बात है कि मुसलमानों की खुशहाली किसको पसंद आती है? बिल्कुल, वो तो बात है। वो तो किसी को पसंद नहीं आएगी। तो फिर उनको एक नई जंग से दो चार कर दिया गया। और अलमिया ये है कि यहाँ फिर एक मुसलमान मुल्क को उनके खिलाफ जो है लड़ाया गया है। बिल्कुल। अब वो एक और मुसलमान मुल्क पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान के खिलाफ आज खड़ा है, भयानक बमबारी कर रहा है। बिल्कुल ऐसा मालूम हो रहा है जैसे इजराइल गज़ा पे हमले कर रहा हो। बिल्कुल। उसी तरीके से आज सुबह पख्तिया सूबा है वहाँ का, वहाँ पे हमला हुआ। जैसा कि आप भी जानते हैं कि 3 क्रिकेट खिलाड़ी जो वहाँ के अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंबर थे, 3 खिलाड़ियों की मौत हो गई। अफ़गानिस्तान ने ऐलान कर दिया कि हम जो है पाकिस्तान के साथ अब क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो बहरहाल जो है मामला बहुत पेचीदा हो गया है। जी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इन सारी पेचीदगियों के बीच जो है यही हमें लगता है कि इस जंग में, इस मामले में अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है। अब ट्रम्प ने जिस तरीके की बात की है, ट्रम्प ने कहा कि हम जो है इस जंग को रुकवा सकते हैं मगर नहीं रुकवाएंगे। इससे यही देखिए, आमतौर पे कहा जाता है कि बगराम जो एयरपोर्ट है अफ़गानिस्तान का, जोग्राफियाई लिहाज से उसकी खासी अहमियत है। जी। उस एयरपोर्ट से अमेरिका एक साथ पाकिस्तान पे भी नज़र रख सकता है, चाइना पे, रूस पे भी नज़र रख सकता है, चीन पे भी नज़र रख सकता है एक साथ। जी। और फिर जो है खित्ते की सूरत हाल पे भी वो नज़र रख सकता है। जी। तो जोग्राफियाई लिहाज से बगराम एयरपोर्ट की खासी अहमियत है। और आपको वो दिन भी याद होगा जब तालिबान ने काबुल पे कब्ज़ा किया था, यही तालिबान, ये नए तालिबान ने काबुल पे कब्ज़ा किया था, तो उस वक्त अमेरिका के सिपाहियों ने बगराम एयरपोर्ट को रातों रात खाली कर दिया था। बिल्कुल, छोड़ के भागने पे पूरी जो है बत्तियां गुल कर दी गई थी रात में। जी। सुबह में जब लोगों ने देखा तो वहाँ कुछ नहीं था, रातों रात वो भाग गए थे। बिल्कुल ऐसा खौफ के आलम में वो लोग भागे थे, आपको याद होगा। हथियार छोड़ के भागे, हथियार छोड़ के। और जाते जाते उन्होंने ये किया था
कि उनके जो तैयारे थे जी, उनके टायर फाड़ दिए थे, अच्छा, ताकि जी, कोई दूसरा जो है इस्तेमाल उड़ा ना करें। सके। जी, उनके जो गाड़ियाँ थी, जी, बख्तरबंद गाड़ियाँ या फिर उनकी जो जीपें थीं, उनके टायर टायर फाड़ दिए गए थे। जी, बिल्कुल। उनकी गाड़ियों को उन्होंने नाकारा कर दिया, मशीनों में फायरिंग जी, करके जी, उन्होंने अपनी गाड़ी, बख्तरबंद गाड़ियों को नाकारा कर दिया। जी, और वो जो सिस्टम्स, कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते थे, वो सारे के सारे कंप्यूटर उन्होंने नाकारा कर दिए। जी, सब कुछ करके रातों रात, रात में 12 बजे वो जो है भागे हैं, वहाँ भागे, से फरार हो गए। बगराम जी, एयरपोर्ट से फरार हुए हैं। तो सवाल यहाँ सबसे बड़ा ये है कि आपने बगराम एयरपोर्ट क्यों छोड़ा, जी, बिल्कुल, भागे क्यों आप? बिल्कुल। अब भाग गए, अब आपको ख्याल आ रहा है फिर से कि जो है अरे बगराम एयरपोर्ट बहुत ज़बरदस्त जो है एक स्ट्रैटेजिक, बिल्कुल। जी, स्ट्रैटेजिक जो जी, है अहमियत रखता है, इस पर कब्ज़ा दोबारा से करना चाहिए। हाँ, तो अब जो है वो फिर से आ गए हैं वही अपनी टेढ़ी उंगली लेके, बिल्कुल। फिर जी, से जो जी, है एक अब देखिए, आपको हैरत होगी ये जान करके, जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ है अभी जी, शर्म जी, el शेख जी, में, हाँ, जी, जिसमें हाँ, पाकिस्तान भी शामिल था। जी, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी इस अकॉर्ड में मौजूद थे, उन्होंने जी, भी दस्तखत किए हैं। जी, इस अकॉर्ड में दस्तखत हुए हैं जिसमें पाकिस्तान भी दस्तखत किए। अब देखिए, इस अकॉर्ड के हवाले से खुद पाकिस्तान में तशवीश पाई जाती है, और पाकिस्तान के माहिरीन ये कहते हैं कि पाकिस्तान की कभी भी ये स्ट्रैटेजी नहीं रही है जी, कि जो है इसराइल को तस्लीम किया जाए। इसराइल को तस्लीम किया जाए, पहली बात। दूसरी बात ये कि शहर कुद्स, जी, जिसको यरूशलेम कहते हैं, जी, शहर कुद्स, अल कुद्स के बगैर फ़लस्तीन का तसव्वुर भी नहीं किया जा बिल्कुल, सकता। ये मेन, जी हाँ, जी हाँ, मेन जो है पॉइंट है। जी, फ़लस्तीन की आज़ादी से ये शर्त भी जुड़ी है जी, कि उसका दारुल हुकूमत अल कुद्स होगा, मस्जिद अक्सा बिल्कुल, उसका दारुल हुकूमत होगा। बिल्कुल, तो मस्जिद अक्सा, यकीनन मस्जिद अक्सा की अहमियत है। जी, और जो है हम देखते हैं 1947 से अगर हम देखेंगे, जी, जो लड़ाई चल रही है, जब एक बड़ी साजिश के तहत जी, यूरोप ने इज़राइल को वहाँ पे बसाया, और फिर इज़राइल को जो है फ़लस्तीन पे हमला करने का मौका दिया गया, जी, और फिर इज़राइल ने जो है फ़लस्तीन के बहुत सारे इलाकों पे कब्ज़ा कर लिया। जी, तो उस ज़माने की अगर हम बात करें, तारीख़ की बात करें, तो जब जब फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए जब जो है मुख्तलिफ़ गिरोह जो है फॉर्म जी, हुए थे, जी, जब वो वजूद में आए थे, तो उनका एक ही मंशा था कि हमको अल कुद्स को, फ़लस्तीन के जो मस्जिद अक्सा है, जी, जो हमारा बैतुल क़िबला अव्वल है, जी, जी, जो है मुक़द्दस तरीन मकाम है, जहाँ जी, पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जी, अंबिया की इमामत की थी, जी, उस मस्जिद को बचाना एक अहम मकसद था। और उस मस्जिद के इलाके को फ़लस्तीन अपना दारुल हुकूमत मानता है, बिल्कुल, बल्कि बिल्कुल, था, जी, माजी में बिल्कुल, था, ये था। जी, जिसको जो है कब्ज़े में कर लिया यहूदियों ने। तो अभी जो अकॉर्ड हुआ है, अब्राहम अकॉर्ड हुआ है, जी, उसमें अल कुद्स का कोई ज़िक्र नहीं है। जी, अल कुद्स को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत बनाया जाएगा, इसका कोई ज़िक्र नहीं है। जी, उसके बावजूद पाकिस्तान ने उस पर दस्तखत कर दिए। बिल्कुल, आप जी, अंदाज़ा जी, लगाइए जी, कि वो कैसे अपनी पॉलिसी से मुकर रहा है। जी, ये सही, जो है तस्वीर यहाँ पे वाज़ेह होती है। जी, तो उन्होंने उस अकॉर्ड पे, अब्राहम अकॉर्ड पे जो है दस्तखत किए, जी, जिसमें ना तो अल कुद्स का जिक्र है, और ना ही इस बात का जिक्र है कि फ़लस्तीन के शहर यरूशलेम से क्या अमेरिका अपना सफारत खाना तल अवीव मुंतकिल करेगा, इसका भी कोई जिक्र नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जी, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब ट्रम्प जो है इक़्तिदार में थे अमेरिका में, गुज़िश्ता मियाद, जी, इससे जो पहले बाइडन के, से जी, पहले की जी, मियाद में, तो उस वक्त उन्होंने अचानक अमेरिकी सफारत खाने को तल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल कर दिया था। जी, देखिए, यहाँ एक जो अहम हसास मामला ये है कि इज़राइल बार बार कहता है कि जो है यरूशलेम हमारा दारुल हुकूमत होगा, बिल्कुल, जी, और फ़लस्तीन भी जो है कहता है कि यरूशलेम हमारा दारुल हुकूमत है। जी, और इस तनाज़े के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने इसमें मुदाखलत करते हुए यरूशलेम को अपने कंट्रोल में ले लिया था। बिल्कुल, जी, और फिर उसके बाद आज यरूशलेम जो है अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में है, और अल कुद्स मस्जिद अक्सा की मेंटेनेंस की ज़िम्मेदारी जी, उर्दन के ज़िम्मे है, उर्दन को सौंपी गई है। जी, तो वहाँ का जो मेंटेनेंस है मस्जिद अक्सा का, जी, वो उर्दन करता है। जी, उसकी मस्जिद की निगरानी, जी, मस्जिद की जो है मेंटेनेंस, वहाँ के इमामों जी, और जो है मौज़न और जो है खिदमतगारों जी, के सारी जो है खर्चे जो है उर्दन उठाता है। जी, तो बहरहाल जो है अल कुद्स
आज जो है ना फ़लस्तीन के कंट्रोल में है ना इजराइल के कंट्रोल में है। बिल्कुल जी। जब ये एक मुतराज़ा शहर है और इसका तस्फिया बाकी है अभी, तो फिर ट्रंप कैसे अपना सफारत खाना वहाँ बैतुल मक़दस में और जो है यरूशलेम में मुंतकिल कर सकते हैं। एक बड़ी जो है उन्होंने जो है गलती ये की कि उन्होंने अपना सफारत खाना यरूशलेम मुंतकिल कर दिया। अब अगर अब्राहम अकार्ड बनता है जिसमें फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की बात की जाती है, लेकिन ना तो अल-कुद्स का जिक्र इसमें आया है, ना ही यरूशलेम का जिक्र इसमें आया है, ना ही इस बात का जिक्र है कि अमेरिका अपना सफारत खाना कब मुंतकिल करेगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद पाकिस्तान उस पर दस्तखत भी कर देता है और अमेरिका की तारीफ भी कर देता है, और फिर अब आके फिर अमेरिका के मफादात के जो है तहत वहाँ पे जो है कार्रवाइयाँ भी शुरू कर देता है अफ़गानिस्तान में। बिल्कुल, अफ़गानिस्तान में जो खूनरेज़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, आज की ताज़ा खबर ये है हमारे सिद्दीक़ साहब के ताज़ा हमले में 48 लोगों की मौत हुई है पाकिस्तान के। पाकिस्तान जो बमबारी की है, तो ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। ये क्या आखिर हो क्या रहा है? यकीनन अफ़गानी, जैसा कि आपने कहा, जैसा कि खुद आमिर खान मुत्तकी कहते हैं कि अफ़गानी लड़ने के आदी हैं। गोरिल्ला वार में उनको कोई नहीं हरा सकता और उनको लड़ने से कोई रोक भी नहीं सकता, वो लड़ने के आते हैं। लेकिन उसके बावजूद उनको किस तरीके से घेरा जा रहा है, किस तरीके से उनको मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से उनको उनके मकासद से हटाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी स्ट्रेटजी अफ़गानिस्तान की ये रही कि अफ़गानिस्तान ने हिंदुस्तान का दौरा किया, हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात की बात की, वादा किया, और अफ़गानिस्तान ने ये कहा कि जो तजारती मामलात हैं उसमें हम हिंदुस्तान के साथ मिल के काम करेंगे। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि हामिद करज़ाई के दौर में और जो है उसके बाद अशरफ गनी के दौर में, ये तालिबान से पहले के ये लोग जो है अफ़गानिस्तान में जो है वहाँ पे लीड करते थे, वहाँ पे जो है वज़ीर आज़म सदर हुआ करते थे, उनके दौर में इंडिया से चूँकि हामिद करज़ाई के भी अच्छे ताल्लुकात थे। क्यों? इसलिए कि हामिद करज़ाई ने मुंबई यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की, और अशरफ गनी के भी इंडिया से अच्छे ताल्लुक थे, क्योंकि अशरफ गनी का भी एक बड़ा दौर जो है इंडिया में गुजरा था। उनका जो है बचपन यहाँ पे गुजरा था। मॉडरेट लोग, मॉडरेट लोग थे। तो बहरहाल इसीलिए उन्होंने इंडिया के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए थे, मादनियात के एग्रीमेंट्स, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के एग्रीमेंट्स, तामीराती कामों के एग्रीमेंट्स, तामीर नौ के एग्रीमेंट्स। इसी का नतीजा है कि आज अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट भी इंडिया ने बनाई है, इमारत पार्लियामेंट की। वहाँ का रेडियो स्टेशन भी इंडिया ने तामीर किया, वहाँ का टीवी स्टेशन भी इंडिया ने तामीर किया, वहाँ के स्टेडियम को तामीर करने में भी इंडिया का जो है अहम रोल रहा है, और वहाँ पे अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबिल में सड़कों की तामीर में भी इंडिया ने अपना किरदार अदा किया है। ये एग्रीमेंट्स हुए हैं। तो अब नई तालिबान हुकूमत चाहती है कि इंडिया के साथ इन ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। देखिए, उस वक्त जब तालिबान ने कब्ज़ा किया था काबुल पे, तो उस वक्त हिंदुस्तान को की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया था। बिल्कुल, एक खौफ का माहौल था हमारी जो है क़यादत में। इनको ये तशवीश थी कि हमने जो इतनी बड़ी सरमायाकारी वहाँ पे की है, ये तो पूरी की पूरी पानी में गई। तालिबान को ये लोग समझते थे कि ये बहुत खूनरेज़ हैं, बहुत दहशतगर्द हैं, बहुत ही ये लोग सिर्फ बंदूक की बोली बोलते हैं, इनको एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन दुनिया ने देखा कि इन्होंने एक बेहतरीन नज़्म व नस्क़ भी वहाँ पे जो है एक बनाया। देखिए, जब तालिबान इक़्तिदार में आए, जब उन्होंने काबुल फ़तेह किया था, तो जब मैं एक स्टोरी देख रहा था, मगरिब के किसी अखबार में छपी जो है एक तज़किया देख रहा था, जिसमें साफ़ तौर पे कहा गया था कि जो नए तालिबान हैं, 20 साल पहले के जो तालिबान थे मुल्ला उमर की क़यादत में लड़ने वाले, वो अलग थे। उन पे जहालत हावी थी, एक्सट्रीमिस्ट थे। जो नए तालिबान हैं, ये समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, और जो है डिप्लोमेसी को जानते हैं, मुज़ाकरात की मेज़ पे आलमी रहनुमा से कैसे बात करना है, क्या शर्तें रखनी है, इसका उनको मुकम्मल अबूर हासिल है, ये कहा गया। और आज मैंने भी देखा, जब आमिर खान मुत्तकी इंडिया आए, जब उन्होंने इंडिया में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, तो जिस तरह से उन्होंने इंडिया के सहाफ़ियों का जवाब दिया तुर्क के बाद, यकीनन एक बहुत ही माहिर सिफारतकार ही इस तरह के इंटरव्यूज़ को फेस कर सकता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता।
तो उससे उनकी समझदारी, उनकी जो है सूझबूझ और उनकी दुनिया के हिसाब से अपने आप को ढालने की और जो है अफ़गानिस्तान को आगे ले जाने की इच्छा, बिल्कुल उनकी सलाहियतें हैं बराबर का जी, जो जी, है अंदाज़ा होता है। बिल्कुल। तो बहरहाल तालिबान की ये चीज़ शायद पाकिस्तान को भी, अमेरिका को एक आग नहीं भाई है, जिसके नतीजे में हम ये दहशत देख रहे हैं। बिल्कुल आपने सही तज़िया किया सजा साहब। नाज़रीन, आप जानते हैं जैसा कि इससे साफ जाहिर है कि अमेरिका जो है ना एज ए प्रॉक्सी वार पाकिस्तान को यूज़ कर रहा है उनके अगेंस्ट में, क्योंकि डायरेक्ट लोग ना लड़ सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस वक्त जो पॉलिटिकल हालात हैं, तो अमेरिका को ये लोग यूज़ करते, पाकिस्तान को यूज़ करते हुए जो है ना इनडायरेक्टली उनसे लड़ाया जा रहा है। जैसा कि जानते हैं इससे पहले भी पाकिस्तान को यूज़ किया गया और इस रशिया की लड़ाई में भी, तो ऐसा जो है ना मंजर दिखाई दे रहा है। तो नहीं चलते हैं जो है ना इंडिया की तरफ आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अब ये जो इंडिया की हुकूमत है, ख़ासतौर पर बीजेपी, ये ब्राह्मणवादी लोग हैं ये लोग, और कभी भी ये लोग जो है ना बैकवर्ड क्लास को जो है ना बर्दाश्त नहीं करते हैं। रिसेंटली जो वाक़यात हुए इंपॉर्टेंट कि एक IPS ऑफिसर जो हरियाणा के हैं वो ख़ुदकशी के लिए बाबता और नोट लिखते हैं कई पेजेस का, लिख के कौन कौन जिम्मेदार है उनको बताते हैं, किस तरीके से उनको हरास किया गया, कितना सताया गया है, तो मजबूरन वो जो है ना सुसाइड कर लेते हैं। फिर वहाँ पे एक शख्स जो है ना CGI, उनका भी ताल्लुक़ जैसा कि आप जानते हैं BC तबके से, उसको जो है ना जूता मारता है ये जो है ना एक वकील जो है ना एडवोकेट मारता है, और उसको वो नादिम भी नहीं होता है कि भाई मैं ऐसा हरकत किया हूँ जो है ना। तो ऐसे कुछ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि साफ जाहिर है कि बैकवर्ड क्लासेस यानी जो पसमानदा तबक़ात है उनके खिलाफ बाज़ाब्ता सिस्टमेटिक तरीके से ये हुकूमत जो है ना काम कर रही है। जी बिल्कुल जी, तो ऐसी कई वाक़यात हो रहे हैं जो है ना। यकीनन देखिए फतेहपुर में जो है एक दलित नौजवान को जो है जी पीट के मारा गया था। राहुल गांधी जब वहाँ गए मिलने के लिए तो उनको मिलने भी नहीं दिया गया। वो कह रहे थे कि उस दलित खानदान को इतना हरास किया गया है कि वो कुछ बोलने को तैयारी नहीं है। पुलिस ने उनको धमकियाँ दी हैं और उनको घर में नज़रबंद कर दिया गया है। उनमें घर में एक औरत जो है बीमार है, उसको इलाज के लिए अस्पताल में ले जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो राहुल गांधी ने ये कहा कि एक तो इन पे जुल्म हो रहा है, दूसरे इनको जो है जो जालिम है उसको सज़ा देने के बजाय इन मजलूमों ही को जो है सज़ा दी जा रही है। वहाँ फतेहपुर में ये हुआ, और जैसे कि वो अफसर की बात है, ACP था हरियाणा में, IPS अफसर था, उसने जो है अपने आला अफसरों की हरासानी से जो है बाज़ाब्ता बेदार होकर उसने ख़ुदकुशी कर ली और बाज़ाब्ता नोट लिखा उसने, जिसमें लिखा कि मैं चूँकि बैकवर्ड क्लास से हूँ इसलिए मुझे इन्होंने सताया है, परेशान किया है और मैं को मजबूर कर दिया है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। तो यकीनन ये बहुत तशवीशनाक बात है कि जो है ये बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद इस तरह के वाक़यात में इजाफा हुआ है। बिल्कुल न सिर्फ ये बल्कि नाज़रीन आप देखेंगे यूपी में जो वाक़यात हुए हैं, ख़ास तौर पे इस्मत रेज़ी के जो वाक़यात हुए हैं पसमानदा तबक़ात की ख़वातीन के साथ, इन्हें किसी स्टेट में ऐसा नहीं हुआ है। इन्हें इतनी शर्म इन से झुक जाता है सर, अगर आप देखें गौर करें तो ये लोग जो है ना हमेशा जो है ना इसको जो है ना जितना हो सके डिस्करेज करते हैं। उसकी मिसाल देखते हैं, आज भी बंद मनाया गया, 42% रिजर्वेशन की जब बात आती है हैदराबाद में देखते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको बीजेपी, कांग्रेस, BRS सबकी तायद थी, हाईकोर्ट उस पर स्टे लगाती है, लेकिन उसके खिलाफ जो है ना आज बंद मनाया गया। और जानते हैं जैसा कि BC तबके के लोग रोडों पे आके जो है ना एहतजाज करने पे मजबूर हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि कोई ना कोई इनके ऊपर दबाव, प्रेशर है जिसकी वजह से लोग जो है ना पसमानदा तबक़ात के खिलाफ काम कर रहे हैं। देखिए इससे पहले भी कहा था, राहुल गांधी ने भी कहा था, दीगर ने भी कहा था कि ये जो महात्मा गांधी की जो विजन है उसको बीजेपी ख़त्म करने की साजिश कर रही है। और उसकी सबसे बड़ा जो है निशाना जो है दलित और पसमानदा तबक़ात के लोग बन रहे हैं। तो अब उन्हें समझने की ज़रूरत है कि जो है जब भी इलेक्शन आते हैं तो अब उनको फैसला करना है, बिल्कुल करना है जो है ना। तो नाज़रीन हम चलते चलते बात की, जैसा कि अम्बेडकर को ये लोग बिल्कुल मानने तैयार नहीं है। अम्बेडकर का जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको मानने तैयार है, और चूंकि उनका भी ताल्लुक उसी से था तो लोग बिल्कुल उनको फरामोश कर दिए हैं और अपना डिक्टेटरशिप चला रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है ना अपनी मर्जी से हुकूमत चलाएंगे। ये इंडिया की बात है। तो नाज़रीन हम इसके साथ ही आपसे इजाज़त देते हैं। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे मोहम्मद सिद्दीक़ को और सजा साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।